अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे, खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा। बहुत काफ़ी दिन बाद, कोई 4-5 दिन बाद मैं आपके सामने हाज़िर हुई हूँ। और जैसा कि जिन लोगों को पता है कि मेरी तबीयत जो है वो ठीक नहीं चल रही। और अगर कोई फ़र्स्ट टाइम देख रहा है वीडियो तो मैं उनको बता दूं कि डायग्नोस्ड कैंसर केमोथेरेपी ट्रीटमेंट्स चल रही है मेरी, जो कि 6 मंथ से चलनी है और जिसके बाद जो है सर्जरी होनी है। और इसके अलावा जो है छोटी मोटी बच्चों की एक्टिविटीज़, शॉर्ट्स जो है, व्लॉगिंग तो नहीं कह सकते उसको, लेकिन कुछ जब जब तबीयत साथ देती है, कुछ तबीयत बेहतर होती है तो वो मैं आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ, करती रहती हूँ। आजकल बिल्कुल नहीं कर पा रही। उसकी रीज़न ये है कि ज़ाहिर तबीयत अप्स एंड डाउन होती रहते हैं, कभी ठीक है, कभी कुछ बेहतर है, कभी बिल्कुल डाउन है। तो ये सिचुएशन चल रही है। लेकिन फिर ये हो गया, ये होता है ना कि आप लोगों से बात करने की आदत हो गई है, तो 2-3 दिन गुजरते हैं तो मुझे एक कमी सी फील होती है कि नहीं, मुझे जाना है, मुझे बात करनी, मुझे फ्रेश होना है और टाइम निकालना है मुझे। तो बाकी तबीयत ख़राब और केमोथेरेपी और उसके इफ़ेक्ट्स और ये सारी चीज़ें तो अब एक पार्ट है, वो चल रही हैं, चलती रहेंगी। दुआ कीजिएगा कि जो है इस पेनफुल प्रोसेस से जितना जल्दी हो सके मैं निकल सकूं और रिकवरी की तरफ आ सकूं इंशाल्लाह। तो आज बात करते हैं उर्वा हुसैन और फरहान सईद की। जी जनाब, इन दोनों को आपने इनकी मूवी के प्रमोशन में टिच बटन में आपने जब फर्स्ट टाइम देखा तो मेरी तरह आप लोग भी हैरान रह गए होंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम से इनकी डाइवोर्स की, इनकी सेपरेशन की बातें चल रही थी। लेकिन हकीकत ये है कि कभी भी सोशल मीडिया पे आके फरहान सईद ने ये चीज़ अनाउंस नहीं की कि उन दोनों के दरमियान जो है डाइवोर्स हुई है या सेपरेशन हो चुकी है। ना ही उर्वा ने कभी भी इस तरह की कोई स्टेटमेंट दी। ठीक है। अब अचानक जब ये टिच बटन की प्रमोशंस स्टार्ट हुई और फरहान और उर्वा को इकट्ठा देखा गया तो सब लोग हैरान भी हो गए, परेशान भी हो गए। इनफैक्ट अगर किसी अवार्ड शोज़ में या किसी कहीं पे ये दोनों जाते भी थे तो फरहान सईद किसी और एक्ट्रेस के साथ या ऐसे ही अकेले उनकी एंट्री होती थी और उर्वा की सेपरेट होती थी, जिससे सबको जो है ये था कि शायद इनकी डाइवोर्स हो चुकी है या इनकी जो है सेपरेशन हो चुकी है। तो अभी रिसेंटली अपनी मूवी की प्रमोशन के दौरान जब वो उर्वा को हर जगह फरहान सईद के साथ देखा गया तो अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू में उन्होंने जो है मैंने थंबनेल में उस बंदे की पिक्चर भी डाली हुई है जिसने इंटरव्यू लिया उर्वा का, आप देख सकते हैं। तो उन्होंने ये क्वेश्चन किया कि उर्वा, सब फैंस परेशान हैं, इनफैक्ट मेरी अम्मी बहुत परेशान है। उन्होंने मुझसे कहा था कि उर्वा से आपने ये क्वेश्चन ज़रूर करना है कि आखिर मामला क्या है, आखिर सीन क्या है। तो इस पे उर्वा ने कहा कि जैसा कि मैं, सब लोगों की एक लाइफ होती है, हम सेलिब्रिटी हैं, हम हमारा कुछ भी ढका छुपा नहीं रह सकता। आप लोग चाहते हो कि हम हर चीज़ ओपनली हमें पता हो, हमें बताई जाए, लेकिन कुछ चीज़ों की प्राइवेसी होनी चाहिए। लेकिन उन्होंने एक चीज़ कही, एक बात कही जो इशारा करती है इस बात की तरफ कि उनकी अभी तक डाइवोर्स नहीं हुई। वो ये थी कि जब बहुत ज़्यादा एंकर ने फोर्स किया उर्वा को कि नहीं आप बताएं, क्योंकि आप लोगों को इकट्ठा देखा जा रहा है और इससे पहले बिल्कुल कभी भी इकट्ठा नहीं देखा गया था। और बहुत सारे वीडियोस बनी, बहुत सारे लोगों ने बातें की कि डाइवोर्स हो चुकी है, सेपरेशन हो चुकी है। असल हकीकत के आपको बताना पड़ेगा, आप बताएं। तो जनाब उस पर उर्वा ने ये जवाब दिया कि देखें, जितने भी लोग हैं जो मेरे चाहने वाले हैं, जो फरहान के चाहने वाले हैं, अगर कंसर्न है वो, अगर वो चाहते हैं कुछ अच्छा हो, कुछ और हम लोगों को इकट्ठा चाहते हैं तो वो हमारे लिए दुआ करें। जी हाँ, उनकी ये स्टेटमेंट थी। इससे ये साफ ज़ाहिर होता है कि उनके यहाँ डाइवोर्स नहीं हुई, जिसको ना कभी फरहान ने अनाउंस किया, ना उर्वा ने अनाउंस किया। लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा कि आप लोग दुआ कीजिए। इसका मतलब ये है कि अभी वो सेपरेशन वाले प्रोसेस में चल रहे हैं और एक दूसरे को टाइम दे रहे हैं। और फैन से ये रिक्वेस्ट करना है कि आप लोग हमारे हक़ में, हमारी बेहतरी के लिए दुआ करें। इसका मतलब ये था कि इनकी जो भी मामलात हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी इनकी मैरिड लाइफ में चीज़ें चल रही हैं, सॉर्ट आउट हो जाएं, ठीक हो जाएं और ये इकट्ठे एक दफ़ा से फिर से इकट्ठे हों।
और ये एक अच्छी बात है, एक गुड न्यूज़ है, क्योंकि बहुत सारे लोग नेगेटिव चीज़ों पे बात करते हैं, नेगेटिव चीज़ों पे वीडियो बनाते हैं। लेकिन मुझे उर्वा की ये बात बहुत खूबसूरत लगी, क्योंकि एक तरफ तो उसने कभी भी सोशल मीडिया पे आके किसी इंटरव्यू में अपनी पर्सनल लाइफ डिस्कस नहीं की, ना फरहान ने की। और इस बार जब फोर्स किया गया, क्योंकि टिच बटन के प्रोड्यूसर ये दोनों हैं, उर्वा और फरहान सईद, तो इस पर हर जगह इन लोगों को इकट्ठा देखा जा रहा है। तो एंकर के फोर्स करने पर जब उसने ये कहा कि आप लोग अगर चाहते हैं हमें इकट्ठा देखना या कुछ इस तरह की चीज़ चाहते हैं, तो हमारे लिए दुआ करें कि कुछ बेहतर हो। इट मीन्स कि ये दोनों दोबारा से एक हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगेन कहूँगी, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिएगा, और दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच, और दुआ करें कि मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक रहे, बेहतर रहे, और मैं इस तरह सामने आके आपसे बात करती रहूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।